राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। बिहार एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर सभी क्वालिफाइड की होगी ज्वाइनिंग, इस पर भी बात करने वाले हैं, हो सकती है। अब आगे देख लेते हैं, एसटीटी इन मेरिट पीआईएल पहले ही सुनवाई में क्या खारिज हो सकता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अब आगे देख लीजिए, एसटीटी में मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट अर्थहीन, तो इसको भी देखने वाले हैं। उसको आगे देख लीजिए, पहले भी अर्थहीन था, जी बिल्कुल सही बात है, 12 मार्च की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आगे देख लीजिए, आज भी अर्थहीन है, तो आप लोग देख ही चुके हैं 26 जून का लेटर या फिर जो आदेश है, या फिर आप लोग बिहार विधानसभा के प्रश्नोत्तर या सभी जगह आप लोग देख चुके हैं। उसका कल भी अर्थहीन रहेगा, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। उसके बाद सरकार मजबूत, जिसके बारे में पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं, जो बताए थे, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सरकार ने स्पष्ट किया है, इससे सरकार मजबूत है। तो ऐसे में बात करें तो एसटीटी इन मेरिट पीआईएल की बात करें, तो सुनवाई की बात करें तो सुनवाई आप लोग उम्मीद रखें कि जल्द से जल्द हो सकती है। अगले सप्ताह आप लोग सोमवार से लेकर बात करें तो शुक्रवार तक उम्मीद रख सकते हैं, सुनवाई हो सकती है। और आप लोग जानते हैं कि पीआईएल की सुनवाई जल्दी होती है, और आप लोग ये भी देख चुके हैं जो कि झा जी की ओर से जो किया गया था पीआईएल, तो उनमें आप लोग देखे थे कि जल्दी ही इसकी सुनवाई का जो फैसला है, जजमेंट है, वो भी जल्दी आते हैं। तो ऐसे में उम्मीद रखें कि पहले या फिर दूसरे जो भी सुनवाई हो, लेकिन इसके जो जजमेंट हैं वो जल्दी आते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, क्या खारिज हो सकता है एसटीटी इन मेरिट पीआईएल, खारिज हो सकता है? यदि सरकार जैसा स्पष्ट किया है, अगर ऐसा ही होता है तो ज़्यादा उम्मीद रखें कि यह खारिज ही हो जाएगा, जैसी बातें सरकार द्वारा स्पष्ट की गई है उस अनुसार से यदि बात करें तो। लेकिन आगे देखिए, इसका प्रभाव भी बात करने वाले हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है और खारिज होगा या नहीं होगा, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी एक बार देख लेते हैं। वैसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर विस्तार से जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लीजिएगा, या फिर क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले कैसे पूरी तरह से योग्य हैं, पात्र हैं, प्रबल दावेदार हैं, ये सभी बातें महत्वपूर्ण बिंदु बता चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो है। उसके बाद आप लोग यहाँ भी देख लीजिए। तो इससे पहले देख लेते हैं कुछ और ज़रूरी बातें कर लेते हैं, तो ज़रूरी बातें में कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी आप लोग देखते चलें। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें बताए हुए थे कि सरकार ने जो बातें स्पष्ट की है, तो उस अनुसार से आप लोग भी सोच सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो पीआईएल भी हैं, या फिर एसटीटी इन मेरिट लिस्ट रीट याचिका हो, या फिर बात करें कि नोट इन मेरिट लिस्ट की बात हो, तो सरकार तो खारिज करेंगे, तो सभी के सरकार अपनी ओर से ही बात रखेंगे। तो वही बात है कि खारिज होगा तो सभी याचिकाएं खारिज हो सकता है, जी बिल्कुल सही बात है। मेरिट लिस्ट में हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हो, या फिर बात करें कि पीआईएल हो, तो ये सभी खारिज हो सकते हैं, जैसा सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है। और सरकार ने जैसे कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर दिया, सरकार द्वारा सभी बातें स्पष्ट की गई है। उस अनुसार से बात करें तो सभी रीट याचिका हो या फिर पीआईएल हो, तो ये सभी खारिज ही होंगे। और इसका प्रभाव भी देख लेते हैं, जो एसटीटी इन मेरिट पीआईएल का प्रभाव क्या पड़ सकता है यदि खारिज नहीं हो, तो बात करें तो इस पर भी बात करने वाले हैं। इससे पहले दो बातें आप लोग ध्यान रखें, ये दो बातें होकर ही रहेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, और उसके बाद ये बातें हैं कि जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं, अर्थात मेरिट लिस्ट में हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हो, सभी को 7वें चरण एवं आगे के चरण में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ये दो बातें होकर ही रहेगी। अब आगे बात कर लेते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो उससे पहले आप लोग ये बातें देख लें कि खारिज होने के और भी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लें, जिससे आप लोग जान सकें कि खारिज हो सकता है। ज़्यादा उम्मीद रखें, सरकार भी जैसे स्पष्ट की है, तो उसको देख लेते हैं। तो ये बातें कर चुके हैं। उसके बाद आप लोग इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग पढ़ सकते हैं, और लिखित जवाब भी पढ़ लीजिए, जो कि अभी भी बात किए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए, आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लीजिएगा, आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा बात नहीं करना है इस वीडियो में, आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग इसे भी पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो आप लोग इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी पढ़ सकते हैं, और 22 पॉइंट भी आप लोग देख लीजिएगा मूल विज्ञापन का।
उसके बाद आगे देख लेते हैं। आप लोग इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी पढ़ लीजिए, जिससे जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा शामिल होने का। और उसी में भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन में नियुक्ति नहीं शब्द लिखा है, तो ये सभी बातें हैं और इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लीजिए। और पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं, प्रमाण पत्र से वंचित करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, रोकने के जो प्रयास हो रहे हैं वंचित करने के, उसमें तो एक तो सफल नहीं होंगे। दूसरी बातें हैं कि प्रमाण पत्र ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी सभी को यदि सरकार शिक्षा विभाग चाहे तो मौका अवसर मिल सकता है। ये भी बातें स्पष्ट कर चुके हैं, सभी क्वालिफाइड को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, ये सभी बातें हो सकती हैं। और आप लोग ये बातें एक उदाहरण भी बताए हुए थे CTET का और महिला अभ्यर्थी के आवेदन का छठे चरण में, और आप लोगों को बताए थे कि 90 पर क्वालिफाइड होता है, और जबकि बिहार में आप लोग ये बातें जानते हैं कि कितने पर होते हैं अप्लाई। तो ये सभी बातें कर चुके हैं, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को। वैसे आप लोग सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली में भी जानते हैं कि डायरेक्ट लिंक करके भी हो सकता है, तो ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए ज़्यादा उम्मीद है कि ये सभी याचिका या तो खारिज होगा या फिर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े कि PIL का, तो इसको देख लेते हैं। PIL का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े तो क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग 4 स्तर पर देख लीजिए। एक तो है कि 110 प्लस, तो इसमें बात करें कि बाकी विषयों की बात करें तो जो 68-75 जो भी लाए हैं सभी की नौकरी ही पक्की है, जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी की नौकरी पक्की है। बाकी विषय अर्थात 2 विषय को छोड़कर, 2 विषय हैं जैसे कि सोशल साइंस हैं और कंप्यूटर साइंस हैं, तो इसमें अब कुछ संघर्ष है और बाकी विषयों में तो नौकरी पक्की मानकर ही चले हो चुकी है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें, तो इसमें भी नौकरी पक्की हो सकती है। अभी आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़े हैं और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि बातें स्पष्ट हुई है कि 2 साल की रिक्तियों जो हैं, इधर 2 साल की रिक्ति ये भी जुड़ेंगे, जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे अपर मुख्य सचिव जी द्वारा भी। तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं कि इधर यह भी खबरें मिली है कि जो लगभग बात करें तो 70% को नौकरी मिल सकता है। तो इस अनुसार से सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 70% का मतलब है कि बाकी विषय में तो ओके है ही, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की है, और इस अनुसार से थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं PIL का असर के अनुसार। तो PIL का असर तो वही होगा, आप लोग जानते हैं कि बहुत असर होगा। तो ये होगा कि 2 बातें तो होकर ही रहेगी, प्रमाण पत्र सभी को मिलेगा और ये 2 बातें बताए थे, शामिल होने का अवसर सभी को मिलेगा जितने क्वालिफाइड हैं, ये 2 बातें होकर रहेगी। और ये बातें हो सकता है कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें कुछ चेंज हो जाए, जैसे कि यही चयन प्रक्रिया में चेंज होकर जैसे कि STT मार्क्स के आधार पर हो जाए, जब मेरिट लिस्ट की बात हो गई है तो हो सकता है ये बातें यदि बहुत हो और रिक्तियों की संख्या बढ़ जाए तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, तो यही हो सकता है। और बाकी ज़्यादा उम्मीद है कि खारिज ही हो जाएगा, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में भी देख चुके हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदु, और बहुत प्रभाव पड़े तो ये बताए हैं, ठीक है। तो इस अनुसार से भी सोचना जरूरी है। और बात कर लेते हैं, रिक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी ही, उम्मीद रखें। तो देख लीजिए आप लोग, 80,000 का यदि 70% करते हैं तो 56,000, तो 56,000 के करीब की बात होती है। यदि आप लोग 60% करते हैं तो 48,000, तो इसी बीच के आसपास मान कर चलें। तो इस अनुसार से यदि आप लोग सोचेंगे तो 37,000, यदि 80,000 में से यदि 26,000 और 17,000 यदि माइनस करते हैं तो कर लीजिएगा, तो मान कर चलिए आप लोग 37,000 हैं बचते हैं इधर। तो 37,000 जो सभी विषय को मिलाकर है, जबकि इधर जो हैं 26,000 और 17,000 जोड़ दीजिए, इतने 2 ही विषय हैं, तो आधे से भी अधिक हैं 2 ही विषय में, ठीक है। तो 37,000 में बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे, मान के चलिए। तो एक तरह से कहा जाए कि नौकरी तो पक्की है ही, तो मान के चलिए उसमें अन्य विषय की बात करें तो 35,000 के करीब की नौकरी पक्की हो जाएगी। 35,000 तो नहीं, बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन में, तो मान के चलिए कि उसमें भी 30,000 का ही जॉब होगा, बाहर भी होते हैं बहुत सारे। लेकिन फिर भी 35,000 यदि माइनस करते हैं 56,000 में से तो 21,000 होता है, ठीक है। तो 21,000 को 2 भाग में बांट देते हैं, 13,000 यदि कर देते हैं इधर सोशल साइंस में, क्योंकि 26,000 का आधा कर दिए हैं 13,000, और 17,000 का आधा से भी कम कर दिए हैं 8,000 कर दिए हैं, 16,000 17,000 मान के चलिए इसे। तो 13,000 और 8,000 इतना भर्ती
इन 2 विषय में हो सकती है। आप लोग अभी भी देखे हैं महत्वपूर्ण बिंदु को। तो इस अनुसार से बात करें तो इतनी बहाली हो सकती है अभी के अनुसार, यदि बात करें तो सरकार चाहे तो, शिक्षा विभाग चाहे तो। और धीरे धीरे करके जब प्रमाण पत्र सभी को मिल जाएगा तो नौकरी पक्की हो ही जाएगी। बात करें तो नौकरी पक्की 2024 और 24 में भी है और इधर 25 में भी है। तो इस अनुसार से बात करें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव, तो इस अनुसार से बात करें तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की तो होना ही है। तो आगे देख लीजिए आप लोग, 13,000 को यदि कुछ माइनस भी करके चलते हैं तो मान के चलिए कि 12,000 से 13,000 पद आ जाते हैं इसमें, सोशल साइंस विषय में। और इसमें भी यदि माइनस करके चलते हैं तो 6,000 से 8,000 पद कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं, 7,000 से 8,000। तो इतने पदों पर बहाली हो सकती है इन 2 विषयों में। तो इस अनुसार से ही होगा, तभी हो सकता है कि STT मार्क्स के आधार पर बहाली हो जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं लगता है। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, जैसे कि जो PIL की बात हो रही है तो होगा तो सभी पर असर